सभी बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रुप में एक भाई साहब का मैसेज मैंने देखा, फ्यूचर ट्रेड के हवाले से कह रहे थे कि मेरी ट्रेड फ़लाँ था टाइम पे जो है ना इतनी प्लस चल रही थी और मैंने फिर जो है ना देखा तो बाद में जो है ना वो लॉस में चली गई थी और उसको पार्ट ऑफ द गेम बता रहे थे। ये पार्ट ऑफ द गेम नहीं है मेरे भाई, इसको मैं ये लफ्ज़ कह दूँ तो आप लोगों को बुरा ना लग जाए, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कमाएं, लेकिन उससे ज़्यादा आप तरजीह इस बात को दें कि जो कमाए हैं कम से कम वो हाथ से ना जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ट्रेड लगाई है भाई और मैंने एक ही ट्रेड में जो है ना एलन मस्क बन जाना है, तो ये नामुमकिन है। अगर आपकी ट्रेड प्लस नहीं चल रही और आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो उसको होल्ड करें, लेकिन अगर आपकी ट्रेड प्लस चली जाए, ठीक है, तो उसके बाद उस हर सूरत आपने उस पर स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि आपने उस ट्रेड को उस ट्रेड को अपने लॉस में ही क्लोज़ करना है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज़ करें और पोर्शंस में जो है ना आप मुख्तलिफ उसको सेल कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, सेल भी। अब मैं आपके साथ अपनी एक ट्रेड शेयर कर रहा हूँ बीटीसी को लॉन्ग करने की। यहाँ पे देखें, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने एंट्री कहाँ पे ली। एंट्री मैंने ली $93,992 पे, लगभग $94,000 पे मैंने एंट्री ली। इस वक्त बीटीसी की प्राइस चल रही है क्या, इस वक्त बीटीसी की प्राइस चल रही है 95,000। यानी इस वक्त मैंने जो मार्जिन ऐड किया $3.56 के हिसाब से $1.57, यानी $1.5 के करीब मैं इस वक्त प्लस हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, इस ट्रेड को छोड़ दूँ कि भाई बीटीसी जो है ना 1,10,000 क्रॉस कर जाए और मेरे यहाँ पे पैसे ऐड हो जाए और मज़ीद भी ज़्यादा हो जाए? ऐसा नहीं होता। किसी भी लम्हे कोई बुरी ख़बर, किसी भी लम्हे कहीं कोई रेजिस्टेंस वो फेस करते हुए जो है ना वो रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर पाए तो उस प्राइस ने गिरना होता है। और जो ट्रेड आपकी प्लस चल रही होती है, जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही होती है, वही ट्रेड बाद में आपको नुकसान दे देती है। तो जब आप देखो 2-3 घंटे अपनी ट्रेड को दो, उसको टाइम टू टाइम देखते रहो। अगर आप देखो कि यार मैं प्लस चला गया हूँ, तो अब आपके पास इख्तियार है, आप अपनी आधी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज़ कर दो, ठीक है। चाहे तो जहाँ पे हाई चल रहा है इस वक्त, अब ये मैं इस ट्रेड की मिसाल दूँ, $95,055 या $60 चल रहा है ना, तो मैं चाहूँ आधी ट्रेड को यहीं पे क्लोज़ कर दूँ और आधी ट्रेड को जो है ना मैं होल्ड रखूँ। अगर मैं इस तरह नहीं कर सकता तो मैं आधी ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लगा दूं और आधी ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस वहां पे लगाऊं जहां से मैंने बाइंग की है। वो कैसे करना है, आपने आ जाना है यहाँ, आपने जहाँ फ्यूचर ट्रेड ली हुई है यहाँ TPSL, हर एक्सचेंज के ऑप्शंस आपको थोड़े से मुख्तलिफ दिखाई देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम यही है। आपने TPSL वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। एक ये कि आपने टेक प्रॉफिट की लिमिट क्या रखनी है, कि मतलब ये जो मैं ट्रेड ली हुई है फ्यूचर की, ये मैं कहाँ पे हाई प्राइस से टच हो तो मैं मार्केट से निकल जाऊँ। और यहाँ पे स्टॉप लॉस के मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँ, अगर प्राइस गिरे तो वहाँ से जो है ना मैं निकल जाऊँ। अब ये आपने तय करना है कि अगर आपको अपनी ट्रेड पे भरोसा है तो आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है, कम से कम जहाँ से आपने एंट्री ली है वहाँ पे लाजमी लगाएं। अब मैं अपनी ट्रेड की बात करूं, ये देखें, एवरेज कॉस्ट ये सब टॉप पे जो जहाँ से मैंने बाइंग की $93,992, लगभग $93,000-94,000 कह लें, ठीक है। इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है $95,000। तो अब ये ट्रेड ऑलरेडी मेरी प्लस चल रही है इस वक्त। तो अब करना क्या है, हम लोगों ने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों अपने जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। वो कैसे करने हैं, अब टीपी है, टीपी यहाँ 95 ऑलरेडी चल रही है। मैं चाहूँ तो इसी टीपी पे इसको जो है ना 95,100 पे जो है ना इसकी मैं टीपी सेट कर सकता हूँ। इस हिसाब से जो मेरी टोटल ट्रेड है, मतलब जो 100% मेरी ट्रेड है टोटल की टोटल, अगर मैं इसको यहाँ टीपी इसकी सेट करता हूँ तो मुझे $1.66 जो है ना प्रॉफिट होता है। लेकिन अब मैं अपनी ट्रेड का हाफ जो है ना इस जोन में सेल करता हूँ तो 77 सेंट मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक हो गया। ये हो गया प्रॉफिट का रेशो। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब आपकी ट्रेड मिसाल के तौर पे जो है ना आपने ली एंट्री 94,000 पे, मार्केट चल रही है 95,000 पे। अब आपकी तरजीह होनी चाहिए कि अगर मैंने मार्केट से निकलना ही है ना, अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ भी हूँ ना, तो कम से कम मैं उसको प्रॉफिट में तो लगाऊँ ना। अब प्रॉफिट में आपने सारी ट्रेड लगानी है, आधी ट्रेड लगानी है, आप पे मुनहसर, उसमें परसेंटेज है। आप 25%
15%, ठीक है, 60%। यहाँ से आप एडजस्ट करके अपने ट्रेड को कि जितनी आपने ट्रेड लिया उसके कितने परसेंट जो है ना आप उसको मार्केट पे सेल करना, सॉरी, स्टॉप लॉस पे सेल करना चाहते हैं या टेक प्रॉफिट पे सेल करना चाहिए, उसकी सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। तो अब जो मैंने बताया जोन मेरी बाइंग 94,000 की थी, इस वक्त मार्केट चल रही है 95,000। तो टेक प्रॉफिट बेशक मैं ऊपर लगा लूँ, मैं इसको रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 98,000। जब मैं इसको 98,000 रखता हूँ ना, तो इस हिसाब से मुझे अपना प्रॉफिट भी जो है ना नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट सॉरी ये इस वजह से है क्योंकि मैंने इसको 20% पे किया हुआ, इसको 100% करूँ तो 98,000 के हिसाब से मेरे $6 जो है ना प्लस जाएंगे अगर ये ट्रेड मेरी टच हो जाती है 98,000 को। लेकिन साथ में मैंने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है कि बाद में मैं भी मतलब किसी XYZ की मैं बात कर दूं कि वो ये ना कहे कि यार मेरी ट्रेड प्लस चल रही थी और बाद में जो ना वो ट्रेड फिर लॉस में चली गई और इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये बातें नहीं होती हैं क्रिप्टो में। आपने करना ये है ना कि आपने अपना स्टॉप लॉस भी साथ में रखना है अपने पेट के हिसाब से, पेट के हिसाब से इस तरह कि आपने इस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज़ करना है या आपने इस ट्रेड को वहीं पे क्लोज़ करना है जहाँ से बाइंग की थी। अब मेरी बाइंग 93,992 है। अब मेरी मर्ज़ी है मैं अपने स्टॉप लॉस को 93,992 पे कर दूँ ना, तो यहाँ देखें, यहाँ मुझे $0 जो है ना यानी प्रॉफिट होगा। लेकिन ये $0 नहीं, यहाँ पे आपकी जो फ़ीस कटेगी, आपने जो ट्रेड ली हुई है ना, अगर उसको जितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे आपको 6-6 घंटे 8-8 घंटे, हर एक्सचेंज की अपनी पॉलिसी है, उस हिसाब से वो आपसे फ़ीस काटते हैं। तो अगर आप इसको ज़ीरो पे क्लोज़ भी करो ना, तो आपकी फ़ीस, आपको फ़ीस की मद में भी कम से कम आधा डॉलर या जितना भी होगा उस लेवरेज के हिसाब से आपको पड़ ही जाएगा। तो अब ये देखें, मैंने रख लिया अपना टीपी 98,000। अब मैं रखता हूँ अपना स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूँगा कि मैं प्रॉफिट में निकलूँ। इस वक्त मार्केट चल रही है 94,936, मैं इसको रखता हूँ 94,700 पे, ठीक है। 94,700 पे मैं अगर रखूँ तो इस वक्त जो प्राइस चल रही है 94,900 की, अगर ये नीचे आता है ना, डंप करती है प्राइस, तो तब भी मैं $1 प्रॉफिट में निकलूँगा। और अगर ये 98,000 पे चली जाती है ना, तो तब मैं जो है ना $6 प्रॉफिट में हूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी ट्रेड जो स्टॉप लॉस मैंने सेलेक्ट किया है 94,700 का, मैं अपनी आधी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। ये देखें, इस बार से आपने इसको वो करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कंफर्म कर दी। अब आधी ट्रेड मेरी इस तरीके से हो गई। अब मैं वापस बैक आके दोबारा टीपी और एसएल जो है ना इस पर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन है, हर एक्सचेंज के मुख्तलिफ हैं ऑप्शन। अब मेरी 50% जो ट्रेड थी ना, उसके लिए तो मैंने टीपी और एसएल सेलेक्ट कर ली। बाकी की 50% के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको मैं रख लेता हूँ $1,00,000 पे, ठीक है। ये मेरी टीपी हो गई। मिसालें बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपने तरीके से करना है अगर आप घुस ही गए हो ना इस फील्ड में। ये मैंने 1,00,000 पे रखी और मेरी एंट्री प्राइस जो है ना 93,992 थी। मैं इसको 93,992 पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब इस पे मैंने अपनी 100%, अगर आपने फ़र्स्ट ट्रेड में 50 नहीं की, 40-20% की है, तो नेक्स्ट ट्रेड में भी आप अलग से जो है ना बार बार ट्रेड्स ओपन करके मुख्तलिफ उसमें जो है ना पार्ट्स में जो है ना आप अपनी ट्रेड को टीपी और एसएल सेलेक्ट कर सकते हो। तो ट्रेड अगर प्लस चली जाए ना, तो एलन मस्क बनने के लिए उसको छोड़ना नहीं है कि इतना लंबा होल्ड करो कि आपको कि यार बस मैंने इसको होल्ड ही करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में वीडियो के बताया ना कि कुछ पता नहीं चलता मार्केट किस सिम्त करवट ले ले किस वक्त, और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना लॉस में बदल जाए। तो इस तरीके से जो है ना आपने टीपीज़ एसएल लाजमी रखने हैं अगर आप क्रिप्टो में चलना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ फ्यूचर के लिए मैं नहीं बता रहा, जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं ना वो भी इस रूल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पॉट में जाओ ना, तो अगर किसी को टीपी और एसएल नहीं आता तो मैं स्पॉट का भी आप लोगों को बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास XRP है, ठीक है, पड़ा हुआ है XRP। तो XRP में मैं चला गया, ट्रेड वाले ऑप्शन पे चला गया, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा बहुत बाय किया हुआ, मेरे ख्याल से इस वक्त प्लस चल रहा है ये, या पता नहीं लॉस में चल रहा है। अभी चार्ट ओपन होगा तो पता चलेगा। बहरहाल उसको गोली मारें क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना कैंडल स्टिक चार्ट ओपन नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से लॉस में ही होगा। तो अब मिसाल के तौर पे मेरे पास XRP है, तो इसमें आपने टीपी और एसएल कैसे रखना है, यहाँ मार्केट ऑर्डर वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपने, और यहाँ पे ये ऑप्शन पड़ा हुआ है टीपी और एसएल, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखें टीपी ट्रिगर, ठीक है, यानी जो आपने टेक प्रॉफिट रखनी है वो लिमिट यहाँ पे डालनी है, और जो आपने स्टॉप लिमिट रखनी है वो लिमिट यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल मेरी बाइंग जो है ना $2.13 की है, मैं इसके लिए टीपी रख लेता हूँ 2.40, ठीक है। और मैं इसकी एसएल रख देता हूँ 2.13, मेरी बाइंग है, मैं इसकी एसएल 2.
9 रख देता हूँ। तो इस तरीके से यह हो गई हमारी टेक प्रॉफिट और ये हमारी हो गई स्टॉप लिमिट। और ये यहाँ से आपने अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग जितनी एडजस्टमेंट आपने करनी है, जिस हिसाब से आप सेल करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ से उस क्वांटिटी को जो है ना सेलेक्ट करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये इस वक्त मैं बाय के और जो है ना ऑप्शन पे हूँ। तो चूँकि ये सेल लिमिट वाला ऑप्शन है तो उसके लिए बाय वाला नहीं, गलती से मुझसे क्लिक हो गया। बाकी तरीकाकार सेम यही है, आपने जाना जो है ना सेल वाले ऑप्शन पे। अगर आप बाय कर चुके हो ना तो ये देखें सेम वही ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे दोबारा जो है ना इसकी वैल्यू वगैरह डाल सकते हैं अपनी टीपी और एसएल सेलेक्ट करके, और इस बार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितने % जो है ना अपने एसेट्स जो है ना वो सेल करने हैं। तो एक नज़र देख भी लेते हैं। बहरहाल मुझे लगता है वीडियो कुछ ये शायद नेट कुछ मसला कर रहा है। मैं ऐसे ही देखना चाह रहा था कि क्या पोजीशन है मेरी, लॉस में हो प्रॉफिट में। खैर लॉस में तो हूँ XRP मैंने लिया हुआ था और मेरे पास होल्ड पे भी है। तो मुख्तसर ये एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को अगर इससे कुछ हेल्प मिल सके और आप अपने आप को सेफ़ रख सको। ठीक है, अगर आप स्पॉट में बाय करके बैठे हुए हो या आप फ्यूचर में बाय करके लॉन्ग या शॉर्ट करके बैठे हुए हो तो उस हिसाब से आपने अपनी सेटिंग करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप किसी करेंसी को शॉर्ट करके बैठे हो ना तो शॉर्ट करने की सूरत में आपकी टीपी जो है ना आपकी बाइंग प्राइस से नीचे होनी चाहिए, और आपका स्टॉप लिमिट जो है ना अपनी बाइंग प्राइस पे या बाइंग प्राइस से थोड़ा सा जितना ऊपर आप अपना एसएल बर्दाश्त कर सकते हो उस तरीके से रखना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में सीधा सीधा मामला होता है, मतलब आप TPSL रख सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट करो करेंसी को ना तो उस सूरत में आपकी जो सिस्टम है ना जो ट्रेड की वो है वो उलट हो जाती है। मतलब लोएस्ट प्राइस आपके टारगेट होता है और हाईएस्ट प्राइस जो है ना वो आपकी स्टॉप लिमिट होती है जब आप शॉर्ट करते हो किसी चीज़ को। तो एक मुख्तसर सी वीडियो थी, आई होप कि इंशाल्लाह इससे आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखूंगा, अभी भी कोई बात काम की मुझे दिखाई दी जहाँ पे मुझे लगा कि यार मेरी हेल्प से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो इंशाल्लाह उसके साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।